श्री शिवाय नमस्तु भयम। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अपने माता पिता से उनका हाथ मांगने के लिए कहा, तब भगवान शिव उनसे कहने लगे कि वे कभी भी दो शब्द नहीं कह सकते, वे किसी से भी याचना नहीं कर सकते। उसके बाद देवी पार्वती से उन्होंने जो कुछ कहा उसका वृतांत अब आप सुनिए महादेव जी के। ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। देवी बोली, आप तो आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात ही नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। हे शंभु, हे प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हे शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य भी प्रदान करें। हे महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूं, अतः मुझ पर कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूं। आप परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार और स्वतंत्र परमेश्वर है, तथा भी भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्मा राम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल है। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं से आपको जानती हूं। हे सर्वज्ञ, अब बहुत कुछ कहने से क्या लाभ, आप मुझ पर दया कीजिए प्रभु। हे नाथ, हे महान प्रभु, आप अद्भुत लीला करके लोक में अपने श्रेष्ठ का विस्तार कीजिए, जिससे गा गाकर लोग सागर से पार हो जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर मौन हो गई। उनके ऐसा महात्मा महेश्वर ने लोकलीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। देवी पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तत्पर होकर वे हंसने लगे। हर्ष से भरे हुए शंभु ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वे सारा वृतांत कहे। सभी गण भी वे सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद उस समय वहां महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित देवी पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेते हुए अपने पिता के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष से विफल होकर उनकी अगवानी के लिए अर्थात उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए चले। पुरोहित, पूर्ववासी अनेकानेक सखियां और अन्य सभी संबंधी भी वहां पहुंचे। पार्वती जी के सारे भाई आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले जाने के लिए आ गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर प्रवेश करते समय शिवा देवी ने अपने माता पिता को देखा, जो कि अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विवलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर पुत्री को अपने सीने से लगा लिया और मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विबल होकर रोने लगे। फिर अपने घर की दूसरी स्त्रियों और भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर बांट लिया। देवी, अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी प्रकार सिद्ध किया है। तुम्हारे सदा चरण से तो हम सब लोग भी पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सभी लोग हर्ष के साथ पार्वती जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी को पूजित किया और फिर उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने भी पार्वती जी को नमस्कार करके उन पर आसमान से की वर्षा करते हुए स्तुति की। हे नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सभी लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मण सखियों और दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सारी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हनुमान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। इस बात को आप सभी बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि कुपुत्र की जगह एक सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि एक बेटे की चाह में अक्सर लोग अपनी कोख में ही, खासकर परिवार के लोग, या उनको जबरदस्ती उनकी कोख में बच्चियों की हत्या करवा दी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी चाहत रखते हैं और पुत्र ने आपकी देखभाल नहीं की,
जिसके कारण बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बुजुर्गों को इस दयनीय अवस्था में जब उन्हें अपने परिवार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय उन्हें या तो सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। हालांकि सारे बेटे ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी आजकल आप देखेंगे कि आपके आसपास आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनकी हालत देखकर आपको खुद भी उन पर दया आएगी। तो सबसे पहले है कि अपने घर में अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। कई बार गलतियां बेटियों की भी हो जाती है, पता नहीं यहां पर यह बात आपको मेरी पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर हम बेटों को और बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देंगे तो बेटी जिस घर में जाती है उस घर में कभी बर्बादी नहीं हो सकती, उस घर में बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही अगर बेटों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए, तो बेटे भी कभी अपने माँ बाप को बुजुर्ग अवस्था में कभी भी वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। देवी पार्वती की गई तपस्या की सफलता सुनकर उनके माता पिता कितने प्रसन्न हुए, इस बात का वर्णन तो आप इस अध्याय में सुन ही रहे हैं। जब उनकी जो आसपास की स्त्रियां थी, सबने अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं देवी पर निछावर की, तो ब्राह्मणों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिए। पिता हेमवार और माता मेनका को तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। जाहिर सी बात है, जिनकी पुत्री ने साक्षात भगवान महादेव का वर्णन कर लिया हो, उन्हें प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल मानकर यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को ढेर सारा धन दिया और ब्राह्मणों से अपने घर पर मंगल पाठ करवाया। हे मुनि, इस प्रकार पार्वती जी के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भाभियां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। फिर हिमवान प्रसन्न चित्त से सभी का आदर सत्कार करके गंगा स्नान के। अब यहां पर भी शंभू ने जो लीला रचाई उसका वर्णन भी सुनिए। जब बीच में ही सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभू एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास आ गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर उन्होंने कथरी रख छोड़ी और लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के पास में जाकर बड़ा सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत भी गाए। उन्होंने वह सुंदर ध्वनि करने वाले कई प्रकार के शंख और डमरुओं को भी बजाया तथा नाना प्रकार के बड़े मनोहारिणी लीलाएं भी की नटराज की। उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष और बालक वृद्ध भी आ पहुंचे। उन्हें उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस पर भी उस उत्तम मनोहर नृत्य को देखकर वहां आए हुए सभी लोग तत्काल हो गए। उधर देवी पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन कर लिया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरवर्ण दीन बंधु, दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती जी से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर देवी पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर भी मांगा कि आप बस मेरे पति हो जाइए प्रभु। प्रीतियुक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर पहले उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत सारे सुंदर रत्न लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न हुए। मन में तो बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे। अब आप भी मन में धारणा कीजिए कि कहा तो भला भगवान शिव और कहा एक साधारण सनत मैना अपनी पुत्री किसके हाथ में देना चाहती थी। आप भोलेनाथ की लीला तो देखिए। पहले उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा ली, फिर उन्होंने अब उनकी माता मैना की परीक्षा लेना चाहा। जब मैना से उन्होंने उनकी पुत्री का हाथ मांगने की बात की और फिर से वो पहले की तरह सुंदर नृत्य और दान करने को तैयार हुए, तो मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गई और लगी उसे डांटने फटकारने। उनके मन में तो उसे बाहर निकाल देने की भी इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हनुमान गंगा जी से स्नान कर कर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा हुआ देखा और मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उन्हें भी बड़ा क्रोध हुआ कि भला नट हमारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। उन्होंने उसी समय अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को यहां से बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ, वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति
अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, उन्हें छूना भी कठिन था। अब ऐसे में कोई बाहर तो भला क्या निकाल सकता, कोई उन्हें छू तक नहीं पाया, क्योंकि उन्हें छूना भी बड़ा कठिन था। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलीराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। हिमवान ने देखा कि भिक्षुक ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट और कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने उस भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। फिर गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में देखा, जिनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। फिर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में ही जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी और वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि और अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार एक क्षण में ही हिमवान ने उनके बहुत सारे रूप देख लिए। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। फिर सुंदर करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं की, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने भी कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। इस अध्याय में आपने एक बात का ध्यान जरूर किया होगा कि भगवान शिव ने जब देवी पार्वती को वरदान दिया था और देवी ने जब कहा था कि आप आइए प्रभु और मेरे घर पर आकर मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगे, उस समय भगवान शिव ने उनसे कहा था कि देवी, मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता जबकि लोग चाहत रखते हैं। ऐसे में भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात की भी लाज रखी और उन्होंने छद्म रूप में आकर देवी के माता पिता से उनका हाथ भी मांग लिया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैंने और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सभी देवता परस्पर विचार करने लगे। फिर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी इस प्रकार करने लगे, हे देवदेव महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर जी, हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको हे प्रभु नमस्कार है। हे स्वामीन, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दिनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं और भक्तों को हर विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अन्य शिव भक्ति विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवताओं की वह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सभी देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। फिर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो कि माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय हिमवान सभा भवन में अपने बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती जी सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए थे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक और एक हाथ में स्फटिक की माला के साथ गले में शालग्राम धारण किए हुए भक्ति पूर्वक हरे नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन अपने दर पर आया हुआ देखकर सहपरिवार उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उन्हें मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। आखिरकार उनके भाभी और उनके घर पर जो पधारे थे, ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सभी को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को से अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वो सब कुछ ग्रहण किया। फिर गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। हे मुनि, अत्यंत प्रीति पूर्वक उन ब्रिजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा
कि हे महाराज आप कौन है? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। वे कहने लगे, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूं और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूं। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध आत्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी श्री की सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित कुरूप और गुणहीन वर महादेव के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते रहते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही रंग धड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं और उनके कुल का नाम तक आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात और कुशील हैं, स्वभावता विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी। और उनकी अवस्था कितनी है ये तक किसी को ज्ञात नहीं। वे अत्यंत गुच्छित, जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सभी को आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार्ग, परायण और हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी इतनी सुलक्षणा बेटी ब्याहना चाहते हैं? अचल राज, अवश्य ही आपका ये विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वो इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दे दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु तक नहीं। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भुजी भांग भी नहीं है और वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से मत पूछना, उनसे कुछ मत पूछना, क्योंकि उन्हें तो शिव के गुरुदोष की परख ही नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता, जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए। उनका काम जो हो गया था। अब मैं प्रवेश भगवान शिव का हेमवान के पास सप्तर्षियों को भेजना तथा हेमवान द्वारा उनका सत्कार, सप्तर्षियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का, मैना और हेमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। इसका वर्णन अब आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। वो उनकी बातों में आ गई और उन्होंने होकर अपने पति गिरिराज से कहा कि हे गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत और बहुत विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूपशील और नाम सभी, और मैं अब उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी और अभी इस घर को छोड़ दूंगी, अथवा विष खा लूंगी, पार्वती के गले फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी, या फिर मैं उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर नैना देवी तुरंत को भवन में चली गई और अपने हार को फेंककर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता चल गया। तब उन्होंने अरुणाती सहित सप्तर्षियों को बुलाया और मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार कर वे दिव्य जस से आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहां हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्तर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सभी ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से ही आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को भी बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं, मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे। इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आकर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्तर्षियों को प्रणाम करने के बाद उन्होंने बड़े के साथ उन सबकी पूजा की और उन्हें आगे करके कहने लगे कि मेरा गृहस्थ आज धन्य हो गया। ऐसा कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन ला कर दिया। जब वे सभी आसनों पर विराजमान हो गए तब उनकी आज्ञा लेकर भी बैठे और वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार कहने लगे, आज मैं धन्य हो गया हूं, कृतकृति हो गया हूं, मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनी बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा यहाँ पधारे हैं। आप लोग काम हैं, हम तीनों के घरों में आपका भला क्या काम हो सकता है।
फिर भी मुझ सेवक के योग्य यदि कोई भी कार्य है तो हे प्रभु, हे मुनिवरों, आप कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहिए। उसे पूर्ण करने से तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तब ऋषिगण कहने लगे, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा को जगत माता कहा गया है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या दे देनी चाहिए हिमालय। ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। मुनीश्वर, सप्तर्षियों का ये वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, महाभाग्य सप्तर्षियों, आप सभी ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से तो मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सारी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है और वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ करना ही नहीं चाहती। हे ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन कोप भवन में चली गई है और समझाने पर भी समझ नहीं रही। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूं। आपसे सच कहता हूं, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं रही। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित होकर उपर्युक्त बात कहकर चुप हो गए। तब उन सभी सप्तर्षियों ने शिव की माया को समझ लिया और प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई, उस कोप भवन में गई जहां मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा कि मैना तो शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साध्वी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर और हितकर बात कही। अरुंधति बोली, हे साध्वी रानी, मैंने कहा उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूं और दयालु सप्तर्षि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र धरती से उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली, अहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज ही किस पुण्य का फल मिला है कि हमारे इस घर में जगत श्रेष्ठता ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई है ये मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आई जहां वे सप्तशिष्य विद्यमान थे। सप्तशिष्य बातचीत में उन सभी ने भगवान शिव के युगल चरणार्थ बिंदुओं का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। शैलेंद्र, हमारा शुभ कार्य कहने लगे। शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु तो सर्वेश्वर है, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने भी तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से ये प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों की शिरोमणि है, वे विवाह के लिए कतई उत्सुक नहीं है। केवल श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उनके सामने उन्होंने इससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी और अब केवल उन्हीं दो कारणों से भगवान शिव विवाह करेंगे। अर्षियों की ये बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई भी राजोचित सामग्री नहीं देखता हूं मुनिवर। उनका ना कोई घर है, ना ऐश्वर्य है और ना कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः आप निश्चित विचार कीजिए और कहिए, जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथों में अपनी कन्या दे देता है, वो मरने के बाद घोर नरक में जाता है। अतः स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे इस प्रकार कहा। वशिष्ठ कहने लगे, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। ये सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इस लोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्र के पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा प्रिय लगता है, एक तो वचन जो गूढ़गत बड़ा सुंदर लगता है, परंतु अपने पीछे वो बड़ा ही असत्य और हितकारक सिद्ध होता है। बहुत सारी ध्यान देने वाली बातें इस अध्याय में है, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है और उससे कभी किसी का हित नहीं होता। दूसरा वचन वो है जो आरंभ में तो अच्छा नहीं लगता
उसे सुनकर अप्रसन्नता होती है, नाराजगी हो सकती है, परंतु परिणाम में वो सुख देने वाला होता है, जिसे भी कहते हैं। और इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बंधु बांधव ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वो है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सभी काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक होता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सभी के लिए अभीष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्र एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है, जो ज्ञान आनंद स्वरूप और सभी के ईश्वर हैं। उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी? गृहस्थ पुरुष राज और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दिन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी है? कुबेर जिनके किंकर है, जो अपनी भ्रूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है, उन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा जाता है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा कौन दुखी कह सकता है? ब्रह्मलोक निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले श्री हरि तथा कैलाशवासी, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित होकर वो अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वाहनमय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्वसम्मत स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है। और शिव ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को किया था। संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती अब तुम्हारे घर में पैदा हुई है। शैलराज, वे शिवा जन्म जन्म में शिव पत्नी होती है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्ध दायिनी और सिद्ध रूपिणी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः हे गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथों में दे दो। यदि तुम नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएंगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन और वर देकर अपने आवास स्थान को वापस लौट गए थे। हे गिरे, पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार भी कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई? भगवान शिव ने की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि पार्वती को रुद्र के हाथों में दे दो। हे गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भाभी के बल से इन दोनों का विवाह हो जाएगा। भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा भगवान की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। फिर भोलेनाथ ने देवी पार्वती के पिता हिमवान और मैना की अन्य जो भी परीक्षा ली, उनका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये कथा भी आपको पसंद आई होगी।